रेप आज सहारा करके सब करते हैं, है क्या ना? सहारा मैडम देना ये चाहिए? आज स्क्रिप्ट भी दी वो हुई है, बर्बाद ही कर रही है। वो सहारा मैडम वो आप स्क्रिप्ट दी कैसे हुई है, वो क्या बात कर रही हैं हाँ, आप? सहारा कुछ जो जो करवाएगी जगत भैया वो कर तो रहे हैं सही ना, कह तो रही है। जगत मतलब दीदी से हो रहा है। सारा इन द सेंस ये नहीं कि भैया वो देवी बना दे, लेकिन ये है कि उसको उसका हम गाली भी ना दे। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं कोई नहीं सपोर्ट नहीं कर गाली इसका रही हूँ। खाने इम्प्रूव भी लायक हो है रहा है और नहीं, जगत दीदी मैम करवा रहे सॉरी, हैं। वो गाली खाने लायक है। ऐसी औरतें गाली खाएंगी ना तभी ये लोग किसी का घर छोड़ेंगी। हाँ, ये ये लोग तो गाली है। खाने उस लायक बेचारे है। का आंसू पता नहीं, मन इतना दिमाग कितना खराब हो जा रहा है। मैं तो मतलब मैं बता नहीं सकती। ज्योति मैम, मैं तो आपके रोज ही व्लॉग देखती हूँ, रोज इंतजार रहता है कि कब आपका रिएक्शन आएगा और मैं सुनूंगी। सो मैं अब थोड़ा लीव कर रही हूँ। थैंक यू सो मच ज्योति मैम कि आपने प्लीज मुझे। 2 हाँ, मिनट समय दीजिए, मुझे बोलना है कुछ। हाँ ओके, जी, थैंक यू बोलिए। सो आई एम लीविंग नाउ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर। थैंक यू विभा जी। मैडम ओके, ज्योति थैंक मैम यू, प्लीज थैंक मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। जी, बोलिए। एक्चुअली अभी यहाँ पे जो भी था, जो कह रही हैं जगत दीदी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने क्या क्लियरली आई लव यू बोलेंगी तभी वो आई लव यू सचिन बोलेंगी तभी उनको लोगों को लगेगा एक्सेप्ट किया है। उन्होंने क्लियर तो सब कुछ बोल दिया है। उनके भाई ने बोल दिया हाँ मेरी बहन गलत है। अब कैसे सर्टिफिकेट का स्टैम्प पेपर अच्छा पे लिख के उसने वो देंगे? जूस वाली दीदी है उसने बोल दिया, सबने बोला है कि अब इतने सरिता क्रिएटर्स ने बोला। सरिता जी ने बोला था। प्लीज प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हाँ जी, सारे क्रिएटर्स ने बोल दिया। अब ये ऐसे कहाँ से लोग अंधे लोग हैं जो कह रहे हैं मेरी दीदी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, दीदी ने एक्सेप्ट। अरे भैया वो कैसे एक्सेप्ट करेगी बंदी वो? मुझे मूड खराब हो जाता है जो ऐसे अंधभक्त आ जाते जाते उनके भेजे हुए लोग थे ये लोग, ये 2 लोग थी वो। देखिए मैडम कोई मैं यहीं पे सही बैठी हुई आदमी हूँ, होगा। ठीक है? नहीं, नहीं यहाँ नहीं पे मैडम, बैठी हुई मैं कोई भी यहीं पे यहाँ बैठी पे हुई हूँ और मैं किसी का ना मैंने कोई गलत अंधभक्त वर्ड नहीं हूँ। आप जब गलत बात कर रहे हो वर्ड ना, नहीं। आप क्या फिर नाम है? आपको अंधभक्त थोड़ा हो सा क्या? सोच गलत समझ वर्ड के नहीं बोलना आप चाहिए। अंधभक्त हो कोई क्या? यहाँ पे किसके हाँ, किसके इस अंदर तरह की कौन बातें सा मत गलत करो। चीज मैं कह यहाँ रहे हैं? लॉजिकल बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है? कोई नीतू अरे और मैम कोई की लॉजिकल बात जाके नहीं कर रही वीडियो मैं। चेक करिए ना। मैं जाइए वीडियो उन्हीं की उनके भाई के लाइव चेक ठीक है, करिए। प्यार उनके और भाई ने अंधभक्त बोला मेरी जैसी बहन बातें गलत करोगे है। आप लोग? एक सेकंड। बहन ने उनके भाई ने बोला हाँ मेरी बहन गलत है। अब क्या बात कर रही हैं? कत्ल मुझे मैं कर दूं और अपराध मेरा भाई स्वीकार कर ले, है ना? कत्ल मैं कर दूं और जज के सामने मेरा भाई स्वीकार करे कि मेरी बहन ने कत्ल किया है, बहन ने भी तो बोला कि हाँ मैंने एक्सेप्ट हो उस जाएगा? एक एक्सेप्ट हो रिश्ते के लिए जाएगा? मैंने सबको नहीं, एक आप रिश्ते के लिए मैंने बताइए। सारे रिश्तों को मैडम बर्बाद देखो, आप किया। अपनी अभी गलती आपने मैडम की, अभी गलती आप मैंने 4 की है, लोगों में, एक्सेप्ट मैडम करूंगी। अभी आप 5 लोगों में 3 लोग मुझे प्यार और अंधभक्त बोल रहे हो और मैं मान जाऊं? नहीं, आपको कोई मैम पीआर नहीं कोई बोल कोई रहा, किसी का कोई पीआर नहीं आपको है। अंधभक्त नहीं एक बोल मिनट रहा। गाइस प्लीज, एक सेकंड। यहाँ पे कोई किसी का पीआर नहीं है। आप रैंडमली किसी को भी नीचे बोल दोगे ना, ऐसे पैनल पे ले लो, मैं उठा के पैनल पे ले लूंगी। 2 कोई ये लाइनें पीआर आ नहीं है। चुकी है जो मैडम। पब्लिक पब्लिक नहीं, न्यूट्रल कोई किसी को नहीं बोल ऑडियंस है रहा। ये। अच्छा प्लीज मेरी एक बात दूसरे को कंप्लीट आप होने पीआर दीजिए। जो मत मुझे बोलिए। बोला था मैंने बोल दिया मैंने। ये कोई लाइनें आ मैं चुकी इसको हैं हम लोग के लिए। मैं आप क्या नॉर्मल, करूँ आप लोगों को कोई अपने तर्क वितर्क करने हैं, आप वो कीजिए, बट एक दूसरे हाँ, को पीआर ये सब मतलब चीजें एक मत दूसरे बोलिए से प्लीज। लड़ने सही का कोई बात है। फायदा नहीं है ना। अगर हम बात कर एग्जैक्टली रहे हैं हमारे किसी मैंने टॉपिक पे टॉपिक तो तो हम एक डिफरेंट हो दूसरे सकते हैं पे गाइस, क्यों बट मैंने ये छींटाकशी बोला अच्छा करें, नहीं था, करिए। मैंने तो जबकि हम एक सीधी दूसरे तरह को से ये जानते भी बोला नहीं। है कि ज्योति वो ज्योति गाली मैम खाने यही इफेक्ट हो रहा है उनकी कंट्रोवर्सी का। वो आपस में लोग लड़ रहे हैं, बताओ। हाँ यही इफेक्ट हो रहा है एक दूसरे को। वो उसका वो बता रहा है, वो उसका बता रहा है। मेरे को इनमें दोनों में हाँ, से किसी की नहीं पड़ी। मेरे को सिर्फ मनीषा के लिए है। मैं उसको कहना चाहती हूँ कि मनीषा तुम कम एजुकेटेड लड़कियां भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखती है। जो पति तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, छोड़ देने का उसको। तब जो कम पढ़ी एजुकेटेड लड़कियां वो भी कमा के खाती है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखो। वो एक मतलब जो भी माए हैं उनको, वो मनीषा में बेटी मतलब उनके माँ बाप को भी कहूंगी भी अपनी बेटी का सहारा बनो, उसको अच्छा ऐसे मत प्लीज मुझे छोड़ो। सचिन के टॉपिक पे 2 मिनट बोलना है फिर मैं लीव करूंगी। बहुत टाइम हो गया बोलिए है। बोलिए। हाँ जी बोलिए संध्या जी। अभी मैं कुछ दिनों से मैं इनका वीडियो नहीं देख रही थी तो बहुत मैं मेंटली फ्रेश थी कि चलो कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं। आज आप लोग के रिएक्शन चैनल से पता चला कि इन्होंने कोई वीडियो पोस्ट किया है। सच बताऊं उनका सचिन का वीडियो देखा तो इतना मूड खराब हुआ। तब से मुझे हेडेक होने मन कर रहा है। ये बंदा सामने आया, उसको क्या बोलूं, मारने का मन कर रहा है उसको। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इतना ये तो बंदा चाहता क्या इतना है। अगर इतना ये तो जगत बुद्धि। दीदी से शादी प्लीज करना चाहता प्लीज है लिसन तो टू अपने मी, पति प्लीज को मुझे डायवर्स लीव ये होना इस है। चक्कर में ना, आपको मैं बताऊं, ये इस चक्कर में सामने वाली को और प्रॉब्लम में डाल रहा है। बिल्कुल। अगर सही अगर बात, इनको सही ये बात। लगता है कि ये इस तरीके से क्लीन चिट दिलवा देंगे तो नहीं, ये इस तरीके से उनको और ट्रोल करवा रहे हैं। अच्छा प्लीज मेरी बात अभी सुन लीजिए एक मिनट। दो चलो तीन दिन ज्योति मैम पहले मैं ये लीव मामला करती शांत हूँ, होता हुआ आपसे दिख रहा बहुत था, अच्छा लगा, फिर मैं इधर चली से गई फिर हूँ। ये दीजिए मामला 2 बवाल मिनट। बन गया। जब इनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, इस बंदे ने कसम खा के बोला था कि अगर ऐसे मेरी बातें झूठ हो तो भगवान मुझे कभी संतान का सुख न दे। और आज ये बंदा फिर कसम खा के बोल रहा है ये सारी बातें मुझे किसी ने कराई थी। फिर पहले बोलता है वो बात किसी ने कराई थी। साला तुम दूध पीते बच्चे हो गया। अरे इनको ये सच में खाली पल का इसको बैंगन मेंटल है, इसे हॉस्पिटल। कुछ नहीं पता नहीं ये क्या नहीं बोल रहा है। इसको इलाज अरे की जरूरत है, इसको आप इलाज इनके की ये जरूरत परिवार कोई का है। ब्लॉग दीन ईमान देखिए ही ना नहीं इसके है। बाद। इसको इलाज की जरूरत है। और सबसे एक बड़ी बात जो इसका बड़ा प्रूफ है, दोनों टच में है। ये बंदा जरूर टच में है और उसको कहीं ना कहीं होप दी गई है फ्रॉम जगत दीदी कि तुम ऐसा करोगे तो शायद मैं तुम्हारे साथ ये कर लूं। लेकिन बिना ये किसी होता है ना किसी सांत्वना की, ये साथ नहीं क्लीन चिट क्यों दे रहा था, क्या फायदा है? बिना फायदे के क्लीन चिट नहीं देगा बंदा ये।
जो इतना अगेंस्ट था उस लेडी के, शादी तोड़वा दिया, सब कुछ खराब कर दिया, वो क्यों फेवर कर रहा है? बिना किसी मुझे लगता है लालच के, उसने बोला होगा कि आगे भी संबंध कायम रहेंगे, बिना किसी वार्तालाप लालच के जारी बंदा साथ रहेगी। नहीं दे रहा। हाँ, एग्जैक्टली माय पॉइंट। बिना किसी लालच के बंदा साथ नहीं दे रहा है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और जब भी मनीषा आती है प्रूफ देने, तब ये मनीषा की अच्छी अच्छी बातें, देखिए इसके 2-3 वीडियोस, मनीषा के लिए मैंने ये सिवान लिया, जा अब रहा मैं हूँ, सिवान जा रहा हूँ। सिवान जा रहा हाँ, हूँ। अब मनीषा को पट्टी पढ़ाएगा, फिर जैसे वो फिर प्रूफ लेके आए, फिर वो दब जाए। जब मनीषा प्रूफ लाने की कोशिश करती है, आज लिखा है कमेंट में, अपने वीडियो में पिन किया है, आप सचिन मनीषा साथ होंगे, जल्दी साथ होंगे। हाँ, कम्युनिटी में और इसने डाला है। जब वो भड़कती है, तभी लीपापोती करके उसको उल्लू बनाता है ये, क्योंकि जानता है मैं मनीषा तो के अब पास ये जरूर प्रूफ चाहती है। हूँ कि ये जगत भैया और जगत दीदी दोनों आपस में शादी कर ले। मनीषा अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, मनीषा को बहुत अच्छी जीवन जीना है। मुझे तो ये इन समझ में नहीं दोनों आता है, कचरों को एक 45 साथ साल रखना की एज चाहिए। में उस लेडी को कितनी शादी और बॉयफ्रेंड की चुल मची हुई है। शर्म आती है एज अ लेडी, मुझे एज अ लेडी के ऊपर शर्म आ रही है उस औरत के ऊपर। हम तो लोग शादी लेडी करना पूरे अधिकार है उसका, औरत वो जाति को शादी कर बदनाम सकती है, बट औरत किसी जाति को उसने शादीशुदा बदनाम मर्द कर से तो दिया ना है। करे ना शादी, उससे तो इश्क श्वेता ना करे। एक मिनट मैम, श्वेता कर्ण जी बोलिए, आप अभी पैनल में ऐड हुए हो, बोलिए। हेलो श्वेता जी हेलो हाँ मैम, जी, बोलिए बोलिए। नमस्ते मैम, मेरी आवाज आ नमस्ते, रही है? हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू मैम, मैं आज फर्स्ट बार किसी पैनल पे जुड़ी हूँ और मैं बहुत दिनों से आपकी वीडियो देख रही थी। मुझे हाँ जी, आपका वीडियो सबसे अच्छा लगता है और क्लियर, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगता, मतलब अच्छे से समझाना बिल्कुल अच्छा लगता है। और सबसे मेन बात ये बताओ, ये क्या चल रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी आके कुछ भी बोल दे रहा है, कभी आके कुछ नहीं, भी वो बोल अपने दे आप रहा है, को उसके वाईटी बात का करके कोई समझ रहा है, विश्वास। उसको लगता है कि वो हाँ सबको हाँ, बिल्कुल रोजगार दे रखा है। वो सब लोग आके उसके टॉपिक पे बिल्कुल बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल। सबको पैसा रोजगार हाँ, दिया हुआ है उसने, और वो अपने को जब वाईटी का पूरा किंग बात समझता खत्म है। हो गया है, जब पूरा बात खत्म हो गया है, तब वो फिर से शुरू से सबको मतलब याद करने पे मजबूर कर रहा है कि शुरू से याद करो क्या क्या सही बोला था और क्या क्या गलत बोला था। वो पागल है और अपने आपको वाईटी का किंग समझता है। यहाँ पे सब अनपढ़ गंवार है, सिर्फ वही एक पढ़ा लिखा बैठा है। इसको ये नहीं पता कि पब्लिक उससे ज्यादा पढ़ी लिखी यहाँ बैठी एक है, जो उसको मिनट, वॉच कर नेहा रही है। कुमारी पैनल पे आई है, नेहा कुमारी, ये वही नेहा ज- कुमारी हैं? जरा बोल के दिखाएं, एक मिनट वही नेहा लाइन, कुमारी जी, सेम लाइन। मैं पैनल पे आ गई हूँ। एक मिनट, हाँ बोलिए, हेलो ये नेहा कुमारी जी आई हैं, हाँ जी बोलिए। हेलो। अरे मैं नेहा वाली नहीं हूँ, वो जो सचिन वाली था, मैं वो नहीं हूँ। अच्छा, कोई और है भाई, आपका नाम सेम हाँ वैसे इधर नेहा कुमारी, हम तो हाँ, नहीं घबराए अरे नहीं कि ये नहीं क्या हो रहा है आज। मैं डरी, मैंने कहा कहीं ऐसा मुझे नहीं समझ लिया जाए। एक बार आप बोल के दिखाओ कि मैं पैनल पे आ गई। पैनल पे आ गए। अब मैं पैनल पे आ गई, पर मैं नेहा नहीं हूँ। मैं सचिन की नेहा नहीं हूँ, सचिन की नेहा ने तो बातें घुमा दी है सचिन को पढ़ा के। उनकी बहन ठीक है, उनकी बहन अपने लिए बिल्कुल स्टैंड लेती है। उनकी बहन का वीडियो देखो आप, वो जब जब किसी भी बात पे वो बेफिक्र होके बोलती है, कोई डर नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, बहन तो बोलती है, लेकिन जैसे ही भाई के पास जाती हाँ है, जी फिर बोलिए। भाई की भाषा बोलने लगती है वो भी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, किसको लगता है सचिन ने सच बोला? तो मेरा इतना हेडेक हो रहा है कि सारा नींद ही नहीं आ रही है मेरे को। अच्छा मुझे मुझे सबसे बुरा बताइए, तो उस मनीषा के लिए लगता है, बहुत बुरा लगता है उसके लिए। पता नहीं वो उसके साथ क्या होता होगा, नहीं होता होगा, सब उसको डरा धमका के रखा होगा। ये बताइए, दूर है, वो कर नहीं सकती है कुछ, शादी हो गई, तुम्हारा घर बर्बाद हो गया है, कुछ बचा नहीं है, अब हिम्मत नहीं आएगी तो कब आएगी? जब दोनों शादी कर लेंगे तब आएगी हिम्मत। शादी जैसे कोई सचिन को बोलता है तो आ जाती है लड़ने के लिए। ये भी तो गलत है ना। सब सब तो उनके साथ ही थे, उनके जितने सारे दोस्त थे सब उसके साथ थे सब। ज्योति मैम, अच्छा आपने मुझे आवाज सेकंड टाइम किसकी पैनल पे लिया। ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा, किसकी साइड से हो रहा है ये? आपकी साइड से मुझे लग रहा है, हम्म, आप ही की आवाज ब्रेक हो रही है, हमको लग रहा है। नहीं आवाज ब्रेक नहीं, डिस्टरबेंस आ रहा है किसी की साइड से, अभी सब साइलेंट है। हाँ जी, कौन बोलने वाला था? जी मैम, अच्छा पहली बात तो ज्योति मैम थैंक यू सो मच, आपने मुझे सेकंड टाइम ये पैनल पे लिया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भूल गई थी आपको थैंक यू बोलना। जैसे कि मैंने बताया कि सबका जैसे बहुत टाइम जो बिजी रहता है ना, हर एक का वीडियो देखने का इतना टाइम भी नहीं रहता। बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स हैं जो, वैसे तो लप्पू भैया ने बहुत घुमा रखा है, बट XYZ रिएक्शन चैनल्स हैं जो और घुमा देते हैं जनता को, कि हम थोड़ा अगर पागल हुए हैं तो वो सोचते हैं हम थोड़ा और पागल हो जाएं। बट आपका रिएक्शन देख के ना हमें पूरा पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। अगर पूरा हमें नहीं भी देखना है ना किसी का वीडियो, बट आपका इतना क्लियर कट रहता है, हमें समझ में आता है कि ओके ये चीज हो रही है। थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही काम करते रहिए, ऐसे ही हमें मतलब न्यूज देते रहिए कि हमारा भी ज्यादा टाइम, आई नो आपका बहुत ज्यादा शायद ऑलवेज वेस्ट होता होगा, ऑलवेज बट हमारा ऑलवेज। बहुत सेव कर लेते हैं आप। थैंक यू सो मच। नहीं, आप और लोगों का इसके प्यार और सपोर्ट है गाइस, आप लोगों का ही प्यार और सपोर्ट है, मुझे बहुत हेल्प कर देते हैं। आधे से ज्यादा तो मुझे डीएम में, इंस्टाग्राम पे बहुत लोग हेल्प कर देते हैं, क्योंकि ऑल टाइम मैं भी नहीं देख पाती ना, तो मेरे को पर्टिकुलर चीज दे देते हैं सब लोग। तो आप जी लोगों का बिल्कुल, बहुत ज्यादा क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन है जी। मेरे एक क्योंकि एक ऐसा रहता है रिएक्शन ना में कि मेरी मैम, एक एक ऑडियंस का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो आप लोगों को तो दिल बिल्कुल से थैंक यू है जी। नहीं, आपका भी रियली बहुत सारा थैंक यू मैम दिल से, कि जैसे मैंने बोला कि आप
हमारा टाइम सेव करते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे एक और चीज़ बोलनी थी, जैसे कि अभी ये जो लप्पू भैया की फैमिली है, आई नो कि कोई भी फैमिली पहले नहीं चाहेगी कि ऑन द स्पॉट तलाक हो जाए या रिश्ता टूट जाए, वो सपोर्ट कर रहे हैं मनीषा को, बट सपोर्ट भी देखो एक हद तक कर सकते हो, उसके अलावा आपको डिसीजन लेना रहता है कि क्या करना है, क्योंकि जो लप्पू भैया कर रहे हैं ना वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है हमारी ये सोसाइटी में। और अगर मेरा एक यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके लिए इवन की जो यहाँ पे भी हमारी ऑडियंस है, जो लप्पू भैया गलती किया है, उनकी फैमिली फिर भी सोच रही है कि घर बस जाए, घर बस जाए। अगर यही गलती अगर मनीषा खाली एक बार ही की होती ना, करी भी ना होती, खाली थोड़ा कंट्रोवर्सी में नाम ही आया होता ना कि मनीषा का XYZ कुछ है, क्या वैसे ही फिर लप्पू भैया की फैमिली मनीषा को सपोर्ट करती? क्या वैसे उनको रखती कि कोई बात नहीं कि लप्पू रखो मनीषा को अपने साथ, गलतियां सबसे हो जाती, जैसे कि अभी वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारा बेटा कभी सुधरेगा, हमारे बच्चों का भविष्य कभी उज्जवल होएगा, जो कि हमें तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसा उनका बेटा कर रहा है YT पे, हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि उनका बेटा अपना भविष्य उज्जवल करे ना करे, पर दूसरों को जरूर खतरे में डाल रहा है, क्योंकि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमें नहीं पता है। क्योंकि सो नहीं पाते, हम यही सोचते रहते हैं कि ओ अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे क्या होगा। और रही बात मनीषा की, तो मनीषा की फैमिली को, मायके वाली फैमिली को देखो, उनकी भी एक बहन है, मैंने कल ही देखा वो YT पे है, थोड़ा-सा सपोर्ट उनकी भी फैमिली को करना चाहिए, क्योंकि देखो बेटियाँ उन्हीं के घर में भगवान देता है जिनके पास जिगरा रहता है पालने का। अगर उनके घर में बेटियाँ, उन्होंने जितना भी पढ़ाया है, मनीषा की शादी करी है, किसी घर में वो गई है। मैम मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है आपकी आवाज़। जी, तो अगर आज बेटी के ऊपर एक प्रॉब्लम आई है ना, तो उनकी फैमिली को चाहिए उनको सपोर्ट करे। हालाँकि शायद वो करते भी होंगे, बट वो लोग इतने सोशलाइज़ नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे आके बोलते हों कि हाँ, हम अपनी बेटी को सपोर्ट करें, बट रखना चाहिए, क्योंकि देखो भगवान ना करे कल मनीषा को कुछ हो जाए, XYZ किसी और पर्सन को हो जाए, फिर भी हम इसी मुँह से बोलेंगे ना कि हाँ, उनके माँ-बाप को आगे आना चाहिए था, बेटी को सँभालना चाहिए था, सब कुछ। तो अगर आज मनीषा अपने मायके में है, तो अगर उनकी फैमिली से कोई भी ये देख रहा है ना, मैं तो यही कहूँगी कि देखो, ज़िंदगी देने वाला भगवान है ना? सँभालने वाला भी भगवान है। ना लप्पू की फ़ैमिली, कोई किसी को सहारा नहीं दे सकता अगर बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। आप आगे बढ़िए, इतनी दुनिया, मैं जैसे आपको बताया कि मैं यूके से, लंदन से देख रही हूँ, मैं प्रे करती हूँ मनीषा के लिए। उनकी फ़ैमिली को भी ऐसे ही आगे आके अपनी बेटी का साथ देना चाहिए, ना कि ऐसे लप्पू-वप्पू के सहारे छोड़ना चाहिए कि हमारा दामाद एक दिन ठीक होगा, हमारी बेटी का हाथ थामेगा। तो ये चीज़ छोड़ देना चाहिए, मनीषा को खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो खुद इंडिपेंडेंट होती हैं, जो बिल्कुल भी पढ़ी-लिखी नहीं होती, वो फिर भी इंडिपेंडेंट होती है, तो मनीषा का तो फिर भी आज फेस वैल्यू है। और क्यों ऐसे आदमी के सामने भीख मांगना, जिसने सोशल मीडिया पे पूरी धज्जियां उड़ा दी, फैमिली की क्या, अपनी मैरिड लाइफ की क्या, हर एक की धज्जियां ही उड़ा दी। सारे ऐसे रिश्ते को आदमी के तार तार कर दिया। ऐसे आदमी के सामने तो मतलब हाथ बिल्कुल वो फैलाना ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो बंदा ये सोच ले कि मैं सारी जिंदगी कुंवारा रह लूंगा, पर ऐसे लप्पू के घर मैं ना जाऊं। सोमी जी, अब आप बोलिए। सोमी जी। हेलो मैम। मैं फर्स्ट हाय। टाइम लाइव पे आई हूँ और जी। मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, राइट। मैं बहुत दिन ओके। से इनकी कंट्रोवर्सी देख रही हूँ और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप इन दोनों के नेचर को जब देखेंगे ना, जगत दीदी एंड जगत भैया के, ये बहुत ही स्टबन नेचर के हैं, राइट, एंड दे आर इन लव। मैं जितना समझ पा रही हूँ इस चीज़ को, तो वैन जब जगत दीदी की शादी तय हुई है ना, तब इन लोगों, क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा नहीं था इनके पास, क्योंकि ये वेल नोन क्रिएटर है, एक छोटी सी कंट्रोवर्सी से इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, राइट। बट वो शादी जरूर टूट जाएगी। तो मैं जहां तक समझ पा रही हूँ, ये वेल प्लान था, और आज जब शादी टूट चुकी है, तो इसके कारण ये क्लीन चिट दी जा रही है, ताकि हम अपने रिलेशनशिप को आगे फर्दर मूव ऑन कर सके। दैट इज द ओनली रीजन आई थिंक। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आप एक बार इस ओके। पे सोच के देखिएगा, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम लोग ओके सोमी जी, थैंक साइकोलॉजी यू। स्टूडेंट है और हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि सामने वाले इंसान की साइकोलॉजी क्या हो सकती है, जी राइट, जी, करेक्ट करेक्ट। है ना। क्योंकि बहुत ही स्टबन और मतलब हेडशॉट वाले दोनों पर्सन, राइट, जैसा आप एटीट्यूड देखते हैं जगत दीदी का या जगत भैया का। ओके ओके, डन डन। ठीक है सोमी जी, थैंक यू। हाँ जी, और कौन है हमारे साथ? छवि जी, लकी जी। हाँ जी, बोलिए मैम। लकी। हेलो ज्योति, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम, आप हेलो। बताइए कैसे? हेलो, हाँ जी मैम, आप कैसे हैं? एक्चुअली मैं अभी दूसरे लाइव को देख रही थी, तो वो जो लॉयर हैं डी नाम से, तो उनके हम्म लाइव में अंकुश आया था। तो अंकुश सबने हम्म मिलके पहले तो उससे यही लताड़ा कि आप तो एकदम से मुकर गए, भाई आपने आपने तो मना ही कर दिया, बाथरूम कांड कुछ नहीं हुआ था, ये वो। तो उसने हम्म कहा कि मैं ना कसम से बंधा हुआ था। और बाकी उन्होंने पूछा कि आप बताओ कि भाई ये सब मतलब आपके हिसाब से क्या क्या है। तो उसने यही बोला कि ये सब आपस में मिले हैं, पूरी फैमिली मिली है, यहाँ तक की वाइफ भी मिली हुई है। प्लस हम्म, चक्कर था, है और रहेगा। उसने ये उसके ओके। यही वर्डिंग्स थे कि चक्कर हम्म, था, है और रहेगा, ये मैं कह रहा हूँ। उसने खुद हमें ओके। दिखाया है, हमें खुद बताया है, उसके फोन में बहुत कुछ है।
ओके, और बाथरूम कांड के लिए सच हाँ बोला है या ना बोला है? बाथरूम कांड के लिए वो डिप्लोमेटिक सा उसने बोला है, मतलब वो मना नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मैं मुझे किसी ने मतलब रोका था तो मैं रुक गया था, लेकिन मेरे साथ भी मोए मोए हो गया। ओके। उसने ये बोला कि मेरे साथ भी मोए मोए हो गया, तो अब मैं अब नहीं डरूंगा, मैं सब बोलूंगा, मैं तो मुंह पे भी बोलने को तैयार हूँ कि चक्कर था, वो ओके। जो आज मुकर गया है ये वो। हाँ, हाँ, और हाँ, हाँ, मुकरने प्लस से तो बाथरूम कुछ नहीं कांड वो होता। कह रहा है कि मतलब वो इनडायरेक्टली उसने हाँ ही कहा है, मैं आपको सही बताऊं तो बाथरूम कांड के लिए भी उसने। बट वही है ना मैम, ये लोग एग्जैक्ट हाँ नहीं बोलते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो में मैनिपुलेट कर नहीं देते नहीं, हैं। वो कह रहा है कि मैं अब मतलब वो कह रहा है कल मैं अपने रोस्ट में आपको सब कुछ सही बताऊंगा, कल मैं चलिए रोस्ट देखते हैं, करके कल से दिखाऊंगा। रोस्ट में बोलना इवन डिस्क्लेमर मत इवन करवाना, आप सब अंकुश कल बनाए नहीं, भात। आप अभी अंकुश ने लाइव किया, उसमें जाके देखो, उसने माथे पे सी लिख ली। उसने माथे पे सी लिख के लाइव किया है। ओके। ओके, समझ गई, उसने जब समझ ब्लू बोला था ना पेंसिल से कि जब मोटा मैं मोटा अब सी वीडियो लिखा हुआ लाऊंगा, है। मैं सच लाऊंगा, जब उसने बोला था ना कि मैं वीडियो लाऊंगा, सच लाऊंगा, फिर उसे भी डराया गई। धमकाया गया। फिर जब ओके। मनीषा ने बोला कि मैं हाँ, सच वो कह रहा लाऊंगी, है कि मुझे मैं किसी हाथ के लगाए कहने से सबूत। रुक गया था, उसने बोली ये बात हाँ, कि बाथरूम कांड और के लिए उसको मैं उस दिन वो क्या उसका जो वीडियो दीप्ति आया था, वगैरह सबने बिल्कुल बोला उसका उसे। हवाई उड़ा हुआ था, बिल्कुल हाँ, उसका नहीं उसे हवाई उड़ा वहाँ हुआ था जिस पैनल दिन में बैठे मनीषा हुए ने ये वीडियो डाला था, और धमकी दे रहा पैनल था में बैठे अगर घर सब से लोगों ने बाहर उसे बोला बात कि भाई निकली तू तो मुकर तो गया फिर था मैं ये कुछ कर वो। लूंगा। तो हाँ, उसने कहा मैं तो मुकर भी, तू तो मुकर गया था बाथरूम कांड के उससे, भाई ये होना नहीं चाहिए अब दोबारा से। तो उसने कहा कि नहीं अब दोबारा नहीं होगा भाई, प्रॉमिस है ये वो, बाकी मैं एक एक बात सच बताऊंगा। और मतलब जो जो उन्होंने बोली, तो आप एक बार अंकुश का जाके लाइव देखना। वो बाकी वो कह रहा है मैं कल रोस्ट करूंगा, तो उसमें हेलो। देखना मैं एक एक चीज आपके सामने पेश करूंगा। ओके, ठीक है, देखूंगी जाके। अब मुझे ऐसा लग उसका रहा भी है मेरे ना बैंड बजेगा नेटवर्क भी बहुत वीक हो रहे हैं, मेरे नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं गाइस। मैं लाइव अब एंड करूंगी, और किसी को कुछ बोलना है तो फटाफट पैनल से बोलिए हेलो कि मुझे मैम। लाइव एंड करनी है। हाँ जी, बोलिए हेलो। रागिनी जी। थैंक यू मैम। मैम हाँ जी, जी। मैम, मैं जबलपुर से हूँ। हाँ जी, बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है, मेरे नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो रहे मैम हैं। जी, मैं बोलिए। हाँ मैम मैं जबलपुर से हूँ, और ये जो कैरियर अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है, तो नेहा चीफ गेस्ट कैसे बन सकती है? एक ऐसी लेडी जो एक भाई बहन के रिश्ते को नहीं संभाल सकी, उसमें गंदगी फैला दी, उस महिला को आप चीफ गेस्ट बना के क्या समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं जबलपुर वाले? मैं जबलपुर की होके ही उनका विरोध करना चाहती हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट भी चाहती हूँ। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, राधिका जी या फिर रागिनी जी, कौन बोल रहा है? दीप्ति हाँ मैडम, मैं बोल रही हूँ दीप्ति जी। रागिनी, एक मिनट बस। जी, बोलिए। हेलो। तो इस अचीवमेंट अवार्ड में अगर नेहा गेस्ट बन के आती है, तो उस अगर एक गंदी लेडी जो इस तरह के कार्य करती है और उसको अचीवमेंट अवार्ड मिलता है, कैरियर बिजनेस अचीवमेंट अवार्ड, तो ये हर लेडी के लिए गाली होगा ना मैम। मैं भी सिंगल मदर हूँ, बच्चे पालती हूँ, जॉब करती हूँ, बिजनेस करती हूँ, तो गाली है हम लोगों के लिए, सबके लिए ये। मैं तो चाहती हूँ जबलपुर की तरफ से मैं खुद विरोध करूँ, परंतु सबका साथ चाहिए मुझे, पैनल का, आप लोगों का। मैम, अपने अपने एंड पे हर कोई अवेयरनेस ही फैला रहा है, अपने अपने एंड पे हर कोई अपनी आवाज खड़ी ही कर रहा है, जी लेकिन ये आवाज वहां तक जानी चाहिए ना जिन लोगों ने उनको इनवाइट किया है, जो ऑर्गेनाइजर हैं। ये आवाज आप लोग लोकलाइट हो तो ये हाँ। आवाज आप लोग वहां तक पहुंचा जी सकते जी, हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहल करना चाहती हूँ। मुझे बहुत गंदा लगता है उसके लिए कि वो इस तरह की हरकत करके और इस मुकाम पे खड़ी कैसे हो सकती है। जी, ठीक है मैम, अब आगे आप लीजिए। थैंक यू। मेरा ठीक है, एक ओके। ओके ज्योति मैम। मैम थैंक यू मैम जोड़ने के लिए। वेलकम, वेलकम हाँ डियर। थैंक हाँ जी, बोलिए रागिनी जी। हाँ मैम, ठीक है, गुड नाइट। अब आप आगे पैनल लीजिए। ओके।